15 जून 2015 की रात ठीक 12 बजे पूरा शहर अचानक अंधेरे में चला गया। न सड़क की लाइट, न घरों में बल्ब, न मंदिर के आसपास कोई रोशनी। उस रात मंदिर के गर्भगृह में भगवान जगन्नाथ की पुरानी मूर्ति से एक रहस्यमय चीज निकाली जा रही थी। इसे ब्रह्म पदार्थ कहा जाता है। लोगों की मान्यता है कि यही भगवान श्री कृष्ण का असली दिल है। ये प्रक्रिया इतनी सीक्रेट होती है कि जो पुजारी इसे करते हैं उनकी आंखों पर पट्टी बंधी होती है और हाथों में मोटे दस्ताने होते हैं ताकि वो इसे देख न सके और ना ही ठीक से महसूस कर सके कि उनके हाथ में आखिर क्या है। कुछ पुजारियों का कहना है कि जब उन्होंने उस चीज को छुआ तो उन्हें हल्का कंपन महसूस हुआ, जैसे हाथ में कोई जिंदा चीज हो जो धीरे धीरे धड़क रही हो। कहा जाता है कि इस ब्रह्म पदार्थ में इतनी जबरदस्त ऊर्जा है कि अगर कोई इसे सीधे देख ले तो उसकी आंखों की रोशनी जा सकती है, यहाँ तक कि उसकी मौत भी हो सकती है। शायद इसी डर और मान्यता की वजह से इसे आज तक किसी ने खुली आंखों से नहीं देखा। ये रहस्यमय प्रक्रिया सदियों से उसी तरह निभाई जा रही है जैसे पहले होती आई थी, और यही बात रहस्य को और भी गहरा बना देती है। यहीं से सबसे बड़ा सवाल पैदा होता है कि क्या वाकई भगवान कृष्ण का दिल आज भी मौजूद है, और अगर है तो क्या वो मांस और खून से बना हुआ है या कुछ और है। आज इसी रहस्य से पर्दा उठाएंगे। उड़ीसा के पुरी में भगवान जगन्नाथ का बेहद प्रसिद्ध मंदिर स्थित है। जगन्नाथ का मतलब होता है पूरी दुनिया का मालिक। हिंदू धर्म के 4 बड़े धाम हैं: बद्रीनाथ, द्वारिका, रामेश्वरम और पुरी का जगन्नाथ मंदिर। इस मंदिर का जिक्र पुराने ग्रंथों में भी मिलता है, जैसे ब्रह्म पुराण, नारद पुराण और स्कंद पुराण के उत्कल खंड में। माना जाता है कि यह मंदिर सतयुग की शुरुआत से ही मौजूद है और आज भी इसकी अलग ही शक्ति और माहौल भक्तों को अपनी ओर खींच लाता है। यहाँ भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ विराजमान है। ये मंदिर सिर्फ आस्था का केंद्र नहीं है, बल्कि इससे जुड़े कई ऐसे रहस्य हैं जो लोगों को आज भी हैरान कर देते हैं। भगवान जगन्नाथ और इस मंदिर से जुड़ी परंपराएं जितनी पुरानी हैं, उतनी ही रहस्यमय भी हैं। यही वजह है कि ये मंदिर सिर्फ भक्तों के लिए नहीं, बल्कि इतिहास और रहस्य में दिलचस्पी रखने वालों के लिए भी एक चमत्कार से कम नहीं है। इस मंदिर से जुड़ा एक और हैरान करने वाला रहस्य हवा का है। कहा जाता है कि जैसे ही मंदिर सामने आता है, हवा का रुख बदल जाता है। मान्यता है कि हवाएं अपनी दिशाएं इसलिए बदल लेती हैं ताकि समुद्र की लहरों की आवाज मंदिर के अंदर तक ना पहुंच सके। यही वजह है कि जैसे ही आप प्रवेश द्वार से मंदिर में कदम रखते हैं, समुद्र की आवाज अचानक सुनाई देना बंद हो जाती है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि मंदिर के ऊपर लगा ध्वज भी हमेशा हवा की उल्टी दिशा में लहरता हुआ दिखाई देता है। कुछ लोग इसे आस्था मानते हैं तो कुछ इसे अब तक ना समझा जा सकने वाला रहस्य कहते हैं। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य है पुरी के जगन्नाथ मंदिर में मौजूद भगवान श्री कृष्ण का जीवित दिल। इस रहस्य को समझने के लिए हमें करीब 5000 साल पीछे जाना पड़ेगा। महाभारत युद्ध के बाद का समय था। कुरुक्षेत्र में हर तरफ तबाही फैली हुई थी। अपने 100 बेटों की मौत से टूटी हुई गांधारी ने गुस्से और दर्द में श्री कृष्ण को श्राप दे दिया, जैसे मेरा वंश खत्म हुआ वैसे ही तुम्हारा यादव वंश भी खत्म होगा और द्वारिका समुद्र में डूब जाएगी। 36 साल बाद वही हुआ। यादवों में आपसी झगड़े हुए। बात इतनी बढ़ी कि उन्होंने एक दूसरे को ही मारना शुरू कर दिया और कुछ ही समय बाद द्वारिका सच में समुद्र में समा गई। श्री कृष्ण समझ गए कि अब धरती पर उनका समय पूरा हो चुका है। वो जंगल की तरफ चले गए और एक पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान में बैठ गए। वहीं जरा नाम के एक शिकारी ने उन्हें हिरण समझकर तीर चला दिया। तीर लगते ही उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और वो कांपता हुआ माफी मांगने लगा। श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, डरो मत, ये सब मेरी लीला का हिस्सा है। इसके बाद श्री कृष्ण ने शरीर त्याग दिया। जब अर्जुन ने उनका अंतिम संस्कार किया तो वहां कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको चौंका दिया। उनका पूरा शरीर तो जल गया लेकिन दिल नहीं जला। वो वैसा ही बचा रहा जैसे किसी और ही चीज से बना हो। अर्जुन ने भगवान कृष्ण के हृदय को एक लकड़ी के तख्ते पर रख दिया और उसे नदी में बहा दिया। वो हृदय पानी के साथ साथ बहता रहा और काफी समय बाद उड़ीसा के महानदी के किनारे पहुंचा। वहां सब्र नाम का एक आदिवासी समुदाय रहता था जिसके मुखिया बिस्वा बासु थे। जब बिस्वा को वो हृदय मिला तो उसमें एक अजीब सी रोशनी निकल रही थी। वो समझ गए कि ये कोई आम चीज नहीं है। उन्होंने उसे छुपी हुई गुफा में रख दिया
और नील माधव के रूप में उसकी पूजा करने लगे। इस बात की जानकारी सिर्फ आदिवासी लोगों तक ही सीमित थी। वहीं अवंती में इंद्रघुम्न नाम के राजा थे जो भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे। वो हमेशा भगवान के दर्शन करने की चाह रखते थे। एक दिन एक घूमता फिरता साधु उनके दरबार में आया और बोला कि उड़ीसा में भगवान विष्णु की पूजा नील माधव नाम से होती है। ये सुनते ही राजा बहुत खुश हुए और उन्होंने तुरंत उस जगह को ढूंढने का फैसला किया। उन्होंने अपने ब्राह्मण पुजारी विद्यापति को उड़ीसा भेजा। राजा का आदेश मानकर विद्यापति लंबी और मुश्किल यात्रा पर निकल पड़े। उड़ीसा पहुंचने के बाद उन्हें धीरे धीरे पता चला कि सब्र समुदाय के लोग एक छुपी हुई गुफा में नील माधव की पूजा करते हैं। यहीं से इस रहस्यमय कहानी की असली शुरुआत होती है। विद्यापति सब्रद्वीप में महानदी के तट के पास घने जंगलों में पहुंच गए, जहां बिस्वा बासु ने उनका स्वागत तो किया, लेकिन जब विद्यापति ने उनसे नील माधव के दिव्य पूजा स्थल को दिखाने की विनती की तो उन्होंने साफ मना कर दिया। विद्यापति समझ गए कि खाली हाथ लौटना ठीक नहीं होगा, इसलिए वो उसी गांव में रुक गए। कुछ ही दिनों में उन्हें बिस्वा बासु की बेटी ललिता से प्यार हो गया और दोनों ने शादी कर ली। शादी के बाद विद्यापति ने ललिता से कहा कि वो अपने पिता से नील माधव के दर्शन की अनुमति मांगे। ललिता के कहने पर बिस्वा बासु मान तो गए, लेकिन शर्त रखी कि विद्यापति को आंखों पर पट्टी बांधनी होगी। विद्यापति ने शर्तें मान ली, लेकिन चालाकी से रास्ते में सरसों के बीज गिराते हुए गए ताकि रास्ता याद रह सके। गुफा में पहुंचते ही जैसे ही उन्होंने नील माधव की दिव्य मूर्ति देखी, वो मंत्रमुग्ध रह गए। लौटकर उन्होंने सारी बात राजा इंद्रघुम्न को बताई। कुछ महीनों बाद सरसों के बीज पौधों में बदल गए और राजा उन्हीं पौधों के सहारे गुफा तक पहुंचे, लेकिन वहां से नील माधव गायब थे। निराश राजा वापस लौट आए। उसी रात भगवान विष्णु राजा के सपने में आए और उन्हें आदेश दिया कि वो पुरी में समुद्र तट पर जाएं, जहां एक विशाल सुगंधित लाल रंग का लकड़ी का लट्ठा तैरता हुआ मिलेगा। उस पर शंख, चक्र, गदा और पद्म के निशान होंगे। उसी लकड़ी से 3 मूर्तियां बनवाने को कहा गया। राजा ने वैसा ही किया, लेकिन उस लकड़ी को न कोई उठा सका और न ही कोई कारीगर उसे तराश पाया। अंत में भगवान विष्णु के निर्देश पर विश्वकर्मा की आराधना की गई। तभी एक बूढ़े बढ़ई के रूप में विश्वकर्मा प्रकट हुए और उन्होंने 21 दिन तक बंद कमरे में काम करने की शर्त रखी। साथ ही ये भी कहा गया कि बीच में कोई दरवाजा नहीं खोलेगा। करीब 14 दिन बीतने के बाद पहरेदारों ने राजा को बताया कि बंद कक्ष के अंदर से हथौड़े की आवाज अब आनी बंद हो गई है। राजा ने कहा कि विश्वकर्मा की शर्तों का पूरा सम्मान किया जाए और 21 दिन से पहले कोई भी दरवाजा खोलने की कोशिश न करे। लेकिन रानी की चिंता बढ़ने लगी। उन्हें डर सताने लगा कि कहीं विश्वकर्मा भूख या कमजोरी से मर ना गए हों। उन्होंने राजा से बार बार विनती की कि दरवाजा खोल दिया जाए। काफी मनाने के बाद आखिरकार राजा मान गया। 15वें दिन दरवाजा खुल गया। जैसे ही दरवाजा खोला गया, वहां विश्वकर्मा दिखाई दिए। उन्होंने राजा और रानी से निराश होकर कहा कि वो अब अपना काम आगे नहीं बढ़ाएंगे क्योंकि उनकी शर्तें पूरी नहीं की गई। इतना कहकर वो अचानक से गायब हो गए और इसी वजह से भगवान जगन्नाथ, बालभद्र और सुभद्रा की मूर्तियां अधूरी ही रह गई। राजा दुखी हुए, लेकिन तभी एक आवाज आई, इन मूर्तियों में श्री कृष्ण का दिल है। तब से ही पुरी जगन्नाथ मंदिर रहस्यों और भगवान जगन्नाथ के चमत्कारों के लिए मशहूर हो गया। हर साल आषाढ़ का महीना आते ही पुरी का माहौल पूरी तरह से बदल जाता है। इसी समय भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ शहर की यात्रा पर निकलते हैं। आषाढ़ शुक्ल के दूसरे दिन से पुरी की फेमस जगन्नाथ रथ यात्रा शुरू होती है, जिसे देखने और उसमें शामिल होने के लिए लाखों लोग उमड़ पड़ते हैं। इस रथ यात्रा में तीनों भगवान 3 अलग अलग विशाल रथों पर सवार होते हैं। ये रथ धीरे धीरे खींचे जाते हैं और भगवान अपने भक्तों के बीच आते हैं। इस यात्रा में तीनों भगवानों को उनकी मौसी के घर यानी गुंडीचा मंदिर ले जाना होता है, जहां भगवान कुछ दिनों तक ठहरते हैं। रास्ते में ढोल नगाड़ों की आवाज, जय जगन्नाथ के नारे और भक्तों की भीड़ पूरा माहौल भक्तिमय बना देती है। इस यात्रा में सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने से लोग आते हैं। लोगों का विश्वास है कि जो भी इंसान इस रथ यात्रा में शामिल होता है या रथ खींचने का मौका पाता है, उसे मोक्ष मिलता है। कहा जाता है कि ऐसे लोग जीवन और मरण के चक्कर से मुक्त हो जाते हैं। क्या आपने देखी है पुरी जगन्नाथ की दिव्य यात्रा? कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखते रहिए कहानी असली है। कहानी असली है।